वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इंग्लिश बीए थर्ड सेमेस्टर के बारे में, और बीए थर्ड सेमेस्टर की इकाई संख्या 1 के बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। बेसिकली इकाई संख्या 1 में कई सारे चैप्टर्स हैं आपकी, ठीक है, जिनमें से मैं 2-3 चैप्टर आपको पढ़ा चुका हूँ। खास करके ट्रेजेडी एंड टाइप्स पढ़ा चुका हूँ, कॉमेडी एंड टाइप्स पढ़ा चुका हूँ, ट्रेजी कॉमेडी भी पढ़ा चुका हूँ, और इसके अलावा एक्सपीरियंस ड्रामा भी मैं पढ़ा चुका हूँ। अब इसके अलावा ड्रामा ऑफ आइडियाज़, पोएटिक ड्रामा, क्लोज्ड ड्रामा, द प्रॉब्लम प्ले, थिएटर ऑफ ऑब्जॉर्ब, मतलब कि ये सब चीज़ें आपको और पढ़नी थी। तो टाइप्स यानी ड्रामा टाइप्स में यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना क्या है, ड्रामा टाइप्स के बारे में। तो आज ड्रामा टाइप्स से बनने वाले यानी जितने भी चैप्टर्स मैंने बताए हैं, जितने भी इकाई संख्या 1 में चैप्टर शामिल हैं, उन सभी से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये केवल एमसीक्यूज़ नहीं बल्कि आपका एक नॉलेज होगा, जिससे आप जान पाएंगे कि आखिरकार यूनिट नंबर 1 में आपको क्या-क्या पढ़ना है। तो 50 एमसीक्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे बहुत ही बारीकी के साथ, और चीज़ें जो होंगी हिंदी अंग्रेजी दोनों में आपके लिए एमसीक्यूज़ मैंने व्यवस्था करी है, तो आपको कहीं पर भटकना नहीं है। बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश में पढ़ना क्या होता है, ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा के बारे में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न क्या आ चुका बाबू? पहला प्रश्न आपका आ चुका है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी? कौन अंग्रेजी त्रासदी का जनक माना जाता है, यानी फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी? किसको माना जाता है? विलियम शेक्सपियर को नहीं, क्रिस्टोफर मार्लो को मानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने बी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी मैंने आपके लिए तैयार कर रखा है, क्रिस्टोफर मार्ले, ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लो, इनको जो है माना जाता है अंग्रेजी त्रासदी का जनक कहा जाता है, क्योंकि उनके नाटक की बात की, खास करके डॉक्टर फास्टस और खास करके टेम्बरलेन नाम के जो नाटक लिखे, उनमें आप देखते हैं खास करके एक त्रासदी दिखाई जाती है। त्रासदी माने होता है कि एक ऐसा नाटक जो कि दुखांत हो, जिसमें जो है अंत जो हो कहानी का या नाटक का अंत जो हो दुख के साथ हो, ठीक है, जिसमें दुख होता है उसी को त्रासदी कहते हैं। जैसे इसमें हास्य व्यंग होता है, हंसने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो आपका व्यंग हो सकता है या फिर वो जो है कॉमेडी हो सकता है। तो कॉमेडी का सीधा उल्टा होता है ये। अगला प्रश्न है, व्हिच ड्रामेटिस्ट जो है रोट मैकबेथ, यानी कि कौन से नाटककार ने मैकबेथ लिखा है? मैकबेथ एक रचना है, एक नाटक है, बड़ा फेमस नाटक है, इसके बारे में मैंने पढ़ाया भी है। विलियम शेक्सपियर साहब ने इसको लिखा है। किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ ये एक शुद्ध त्रासदी यानी कि एक ट्रेजेडी नाटक है, ठीक है, और एक जबरदस्त ट्रेजेडी है, जिसमें महत्वाकांक्षा और अपराध बोध के कारण से नायक का पतन आपको दिखाया जाता है। और किस तरीके से मैकबेथ में नायक का पतन होता है मैंने पूरी डिटेल से आपको पढ़ा रखा है, आप देख लीजिएगा, वीडियो लेक्चर पढ़ा हुआ है शुक्ला डी पॉइंट पर ही। अगला प्रश्न है, व्हिच कॉमेडी मिक्स लव विथ ह्यूमरस मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि कौन सी कॉमेडी प्रेम को हास्यपूर्ण गलत फहमी के साथ मिलाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, या हॉर्स या स्टेयर? करेक्ट आंसर होगा रोमांटिक कॉमेडी जो होती है, रोमांटिक कॉमेडी हास्यपूर्ण गलत फहमी के साथ मिलाती है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। रोमांटिक कॉमेडी जो होती है ये प्रेम और हास्य दोनों को शामिल करती है, और खास करके आप देखेंगे जैसे शेक्सपियर का रचना है एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट नाम की एक रचना है, किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने। इसमें बेसिकली रोमांटिक कॉमेडी के बारे में बेसिकली बताया गया, रोमांटिक कॉमेडी का एक जीता जागता उदाहरण है, एक जबरदस्त उदाहरण है ये रचना। चौथा क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न है, हु रोट द वे ऑफ लाइफ द वर्ल्ड? कौन से नाटककार ने द वे ऑफ द वर्ल्ड नाम की रचना लिखी है? विलियम शेक्सपियर, या जो है रिचर्ड शेरिडन, बेन जॉनसन, ओलिवर गोल्डस्मिथ, विलियम कॉनग्रेव? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपसे बिल्कुल विलियम कॉनग्रेव, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन समझें। विलियम कॉनग्रीव जो थे, इन्होंने इनका रचना जो है द वे ऑफ द वर्ल्ड, इसको एक प्रकार से रेस्टोरेशन कॉमेडी कहते हैं, रेस्टोरेशन कॉमेडी, इसका उत्कृष्ट उदाहरण है रेस्टोरेशन कॉमेडी का ये, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 5वां नंबर प्रश्न है, मैन एंड सुपरमैन इज अ ड्रामा ऑफ? मैन एंड सुपरमैन किस प्रकार का नाटक है? ड्रामा ऑफ आइडियाज, हिस्ट्री वाला नाटक है, या ऑब्जॉर्व है, या फिर ट्रेजेडी है? एक आइडियाज, ड्रामा ऑफ आइडियाज, जॉर्ज बर्नार्ड शा की रचना है, जॉर्ज बर्नार्ड शा, ठीक है, इनकी रचना है मैन एंड सुपरमैन। सामाजिक और दार्शनिक विचारों पर यह रचना केंद्रित है, आधारित है।
ड्रामा ऑफ आइडियाज, बेसिकली ऐसे ड्रामा जिसमें आइडिया यानी कि एक विचार के साथ जिस ड्रामा को प्रस्तुत किया जाता है, एक थॉट के साथ प्रस्तुत किया जाता है, उस प्रकार के नाटक को हम, उस प्रकार के ड्रामा को हम जो है क्या कहते हैं, ड्रामा ऑफ आइडियाज कहते हैं। ठीक है, तो ड्रामा ऑफ आइडियाज का एक अच्छा उदाहरण है मैन एंड सुपरमैन, जिसको लिखा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। छठा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। विच प्ले बाय मिल्टन, जॉन मिल्टन, इज अ फेमस क्लोजेट ड्रामा, यानी मिल्टन का कौन सा नाटक प्रसिद्ध क्लोजेट ड्रामा है। प्रसिद्ध क्लोजेट ड्रामा इनमें से है आपका कौन सा नाटक है ये, कौन सी रचना है आपका, ये देखिए इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका जॉन मिल्टन जो थे, इनका रचना है सैमसन एगोनिस्टिस। सैमसन एगोनिस्टिस नाम की रचना है। एक ऐसा नाटक है जो पढ़ने के लिए लिखा गया है, मंचन के लिए नहीं लिखा गया है। ठीक है, इसको आप मंच करने के लिए अगर दृष्टि से देखें तो उतना परफेक्ट नहीं है, बट इसको पढ़ने के लिए अगर देखेंगे, पढ़ने के दृष्टिकोण से तो अच्छा लगेगा। रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़बरदस्त है, लेकिन इसको अगर आप जो है एक्टिंग के दृष्टिकोण से देखेंगे, मंचीयता के दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो बेटर ना ही होगा। इसे क्लोजर ड्रामा कहा जाता है। तो क्लोजर ड्रामा में क्या होता है कि मंचन जो है बेसिकली थोड़ा सा कम दिखाई पड़ता है, पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगला प्रश्न है विच एलिमेंट इज सेंट्रल टू अ ट्रेजी कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी का मुख्य तत्व क्या है। मिक्स ऑफ सॉरो एंड जॉय, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसमें सारो यानी दुख और जो है हंसी, दुख और सुख दोनों का मिश्रण होता है। उदाहरण के रूप में द टेम्पेस्ट नाम की रचना जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, वो रचना एक ट्रेजी कॉमेडी जिसमें दुख भी है यानी सॉरो भी एक तरफ और एक तरफ सुख भी है। ठीक है, यानी कि जॉय भी है। आठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। विच ड्रामेटिस्ट इज लिंक्ड विद द प्ले घोस्ट, नाटक घोस्ट, घोस्ट में कौन से नाटककार जुड़े हुए हैं। नाटककार जो है घोस्ट नाटक से कौन से नाटककार जुड़े हुए हैं, तो उनका नाम है हेनरिक इब्सन नाम के नाटककार ने लिखा है। ठीक है, घोस्ट नाम की रचना सामाजिक समस्याओं पर आधारित है, ये प्रॉब्लम प्ले है एक। तो ऐसी रचनाएं, प्रॉब्लम प्ले नाटक क्या होता है, जो कि एक समस्या को ध्यान में रख करके जो नाटक किया जाता है उसको प्रॉब्लम प्ले कहते हैं। ठीक है, उसका एक उत्कृष्ट नमूना, उत्कृष्ट उदाहरण है ये हेनरिक इब्सन की रचना घोस्ट, जिसको आप कह सकते हैं। 9वां नंबर प्रश्न आ चुका है। विच अमेरिकन प्लेराइट रोट द आइसमैन कॉमेट, द आइसमैन कॉमेट किस अमेरिकी नाटककार ने लिखा है। द आइसमैन कॉमेट जो रचना है इसको लिखा है किसने, इसको लिखा है बेटा यूजीन ओनील ने। यूजीन ओनील नाम के एक लेखक है, इन्होंने लिखा है कौन सी रचना, द आइसमैन कॉमेट। अमेरिकी यथार्थवाद यानी अमेरिकन रियलिज्म के बड़े अच्छे विचारक रहे हैं ये यूजीन ओनील, इनका महत्वपूर्ण नाटक है ये। 10वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे। व्हिच फीचर बेस्ट डिफाइंस द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता होती है ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है, बेसिकली क्या, ये देखिए आप पढ़ लीजिए इसको। मीनिंगलेस डायलॉग होता है एंड एक्सेस मतलब कि एक्सेंशियल क्रिसिस, यानी कि थिएटर ऑफ द एब्सर्ड की बात की जाए तो जीवन की अर्थहीनता और अस्तित्व संबंधी संकट, जिसको आप एसेंशियल क्रिसिस कहते हैं, अस्तित्व संबंधी संकट अंग्रेजी में इसी को कहते हैं एसेंशियल क्रिसिस को, हिंदी में अस्तित्ववादी संकट कहा जाता है। इसी को दर्शाता है, जैसे कि वेटिंग फॉर गोडोट, वेटिंग फॉर गोडेट जो है ये दर्शाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है। हु कॉल्ड ट्रेजेडी एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, यानी किसने त्रासदी को क्रिया का अनुकरण कहा। एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, इसको किसने कहा, ट्रेजेडी को, इसको किसने कहा, अरिस्टोटल ने। बिल्कुल राइट आंसर, अरिस्टोटल यानी अरस्तु ने कहा इसको। अरिस्टोटल ने अपनी पुस्तक पोएटिक्स जो उनकी पुस्तक है उसमें उन्होंने कहा कि त्रासदी मनुष्य के महान कार्यों का अनुकरण होता है। ये बात ध्यान रखेंगे, हिंदी में ये कहेंगे, अंग्रेजी में उसी चीज को आप कह सकते हैं क्रिया का अनुकरण है। अनुकरण का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया है। 12 नंबर प्रश्न है। व्हिच कॉमेडी मिक्स लव विथ ह्यूमरस मिसअंडरस्टैंडिंग, कौन सी कॉमेडी प्रेम को हास्यपूर्ण गलतफहमी के साथ मिलाती है। वो होती है आपकी रोमांटिक कॉमेडी। ठीक है, ये प्रश्न आपका हुई भी हो चुका है। एज यू लाइक इट नाम का एक जो है ट्रेजेडी कॉमेडी है, जो कि रोमांटिक कॉमेडी है, जो कि विलियम शेक्सपियर साहब के द्वारा लिखी गई है, वो इसका एक अच्छा उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न आ चुका 13 नंबर देखेंगे। प्रश्न आ चुका है। विच ड्रामेटिस्ट इज नोन फॉर द प्ले
द वे ऑफ लाइफ द वर्ड द प्ले द वे ऑफ द वर्ड के लिए कौन प्रसिद्ध है? इस रचना के लिए कौन प्रसिद्ध है? इसको लिखा किसने है? विलियम कॉनग्रेव ने लिखा है, कनग्रीव, ठीक है। इसके लिए इनको जो है ये, और कॉमेडी ऑफ मैनर्स का सर्वोच्च स्थान भी इनको दिया जाता है इसीलिए। 14 नंबर प्रश्न आ चुका है, मैन एंड सुपरमैन इज अ ड्रामा ऑफ। मैन एंड सुपरमैन किस प्रकार का नाटक है? तो ये कैसा नाटक है? एक आइडियाज है। जॉर्ज बर्नार्ड शो का एक जो है रचना है और उन्हीं का एक आइडियाज है। व्हिच प्ले बाय मिल्टन इज अ फेमस क्लोजेट ड्रामा। मिल्टन का कौन सा नाटक प्रसिद्ध क्लोजेट ड्रामा है? तो है आपका सैमसन एगोनिस्ट। ये तो हो ही चुका है आपका, ये थोड़ा सा रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये हो ही गया है, ये हो गया, यूजीन ओनील का हो गया। हाँ बिल्कुल, ये भी हो गया है आपका। हाँ, ये चीज नहीं हुआ। प्रश्न है, व्हिच टाइप ऑफ ड्रामा इज मेनली इंटेंटेड टू राइज अ सोशल क्वेश्चन। कौन सा नाटक मुख्य रूप से सामाजिक प्रश्न उठाने के लिए लिखा जाता है? तो होता है आपका कौन सा? प्रॉब्लम प्ले कहते हैं उसी को। प्रॉब्लम प्ले एक ऐसा नाटक है जिसमें एक समस्या को उठाया जाता है। उद्देश्य समाज में विद्यमान ज्वलंत मुद्दा होता है, जैसे कि पारिवारिक बंधन हो गया, स्त्री स्वतंत्रता पर विचार, या कोई ऐसा और मुद्दा समाज का हो सकता है। 21 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न अमेरिकन ड्रामा। आधुनिक अमेरिकी नाटक का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक अमेरिकी नाटक का जनक पूछा गया है, तो इसको किसको बोलते हैं? यूजीन ओनील को आधुनिक क्या बोलते हैं? यथार्थवाद और मनोविज्ञान गहराई से अमेरिकी नाटक को नई पहचान दी। लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट नाम की एक रचना लिखती है, उनकी महान रचना यूजीन ओनील की, इसीलिए यूजीन ओनील को आधुनिक अमेरिकी नाटक का जनक कहा जाता है। तो द फादर ऑफ मॉडर्न अमेरिकन ड्रामा इज कॉल्ड यूजीन ओनील। 22 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हिच शेक्सपियरियन प्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्योर ट्रेजेडी। कौन सा शेक्सपियर नाटक शुद्ध त्रासदी का उदाहरण है? तो शुद्ध त्रासदी का उदाहरण में से कौन सा है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मैकबेथ नाम की जो रचना है, आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित है। तो मैकबेथ को मैंने पढ़ाया भी, आप पढ़ लीजिएगा। तो मैकबेथ में महत्वाकांक्षा और अपराध बोध की वजह से नायक का पतन होता है। यह अरस्तु यानी अरिस्टोटल की त्रासदी की परिभाषा को पूरा करता है। अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न आ चुका है, व्हिच ड्रामेटिक डिवाइस शोज अ कैरेक्टर स्पीकिंग इनर थॉट्स अलाउड। वह कौन सी नाटकीय उपकरण है जिसमें पात्र अपने भीतरी विचार जोर से बोलता है? नाटकीय उपकरण कौन सा जिसमें पात्र अपने भीतरी विचार जोर से बोलता है? उसको बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सोलिलॉकी। सोलिलॉकी कहते हैं इसको। इसका अर्थ है कि पात्र का मंच पर अकेले अपने मन की बातें प्रकट करना। शेक्सपियर ने हैमलेट नाम की एक रचना लिखी है, इसका अद्भुत प्रयोग जो है शेक्सपियर ने अपनी रचना हैमलेट में किया है। 24 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हिच इंग्लिश ड्रामेटिस्ट रोट द अब्सर्ड प्ले द बर्थडे पार्टी। अब्सर्ड नाटक की द बर्थडे पार्टी किस अंग्रेज नाटककार ने लिखा है? किसने लिखा है द बर्थडे पार्टी? एक अब्सर्ड नाटक है ये, इसको लिखा है हेरोल्ड पिंटर। द बर्थडे पार्टी मौन, भय और अनिश्चितता से भरा हुआ एक अब्सर्ड ड्रामा है ये, अब्सर्ड ड्रामा कह सकते हैं अंग्रेजी में। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ प्ले प्रेजेंट कैरेक्टर्स एज सिंबल्स ऑफ आइडियाज लाइक वर्च्यू और वाइस। किस प्रकार का नाटक पात्रों को सद्गुण या दुर्गुण जैसे व्यवहारों या विचारों के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करता है? तो उस नाटक को कहते हैं मॉरलिटी प्ले। मॉरलिटी प्ले उसकी कहते हैं, इसमें पात्र सद्गुण यानी कि वर्च्यू और दुर्गुण यानी कि वाइस का प्रतीक होते हैं। एवरी मैन नाम की एक रचना है, वो इसका एक प्रमुख उदाहरण हो सकता है मॉरलिटी प्ले का। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न आ चुका है, विच प्ले बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ डील्स विथ द आर्म स्टेट। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कौन सा नाटक हथियारों के व्यापार पर आधारित? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कौन सा नाटक हथियारों के व्यापार पर आधारित है? द आर्म्स एंड द मैन, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। द आर्म्स एंड द मैन नाम की रचना किसने लिखा है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है। इस रचना में युद्ध और हथियारों के व्यापार पर व्यंग किया गया है। यह ड्रामा ऑफ आइडियाज का एक श्रेष्ठ नमूना के रूप में उभर करके सामने आता है।
27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है विच अमेरिकन प्लेराइट रोट अ स्ट्रक्चर नेम डिजायर स्ट्रीट कार, अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर किस अमेरिकी नाटककार ने लिखा। अगला प्रश्न आ चुका 27 नंबर, विच अमेरिकन प्लेराइट रोट अ स्ट्रीट कार नेम डिजायर, स्ट्रीट कार नेम डिजायर किस अमेरिकी नाटककार ने लिखा है। तो इस रचना को किसने लिखा है, टेनेसी विलियम। किसने लिखा है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, टेनेसी विलियम ने लिखा है इसको। टेनेसी विलियम्स की अगर बात की जाए तो उन्होंने इस नाटक में मानवीय इच्छाओं और मानसिक तनाव को गहराई से प्रस्तुत किया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों 28 नंबर, इन अ ट्रेजेडी द हीरोज डाउनफॉल इज यूजुअली कॉज्ड बाई, त्रासदी में नायक का पतन सामान्यतया किस कारण से होता है। तो किस कारण से होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेजिक फ्लॉ, जिसको आप हेमेरेटिया कहते हैं। और इसका एक जबरदस्त उदाहरण आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ट्रेजिडी में हेमेरेटिया कहते हैं उसको। अरस्तु के अनुसार हामार्टिया जो होता है यानी नायक की त्रुटि या कमजोरी त्रासदी का मुख्य कारण बनती है, और उसी कमजोरी की वजह से ही वो पूरा जो है अपने जीवन में हमेशा से कष्ट पाता रहता है। अगला प्रश्न है विच प्ले बाई आर्थर मिलर सिटीज द अमेरिकन ड्रीम, आर्थर मिलर का कौन सा नाटक अमेरिकी सपने की आलोचना करता है। तो उनका नाटक है डेथ ऑफ द सेल, मतलब कि डेथ ऑफ अ सेल्समैन, ठीक है। डेथ ऑफ अ सेल्समैन में आर्थर मिलर नाम के लेखक ने दिखाया कि अंधा उपभोक्तावाद कैसे व्यक्ति और परिवार को तोड़ देता है। 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, विच फीचर इज कॉमन इन ऑल कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की सभी कॉमेडी में कौन सी विशेषता समान है। हैप्पी एंडिंग, हीरोज डेथ, बिल्कुल इसमें हैप्पी एंडिंग होती है इसमें, खास करके शेक्सपियर के कॉमेडी जैसे कि ट्वेल्थ नाइट में आप देखेंगे, एज यू लाइक इट, इन सभी का अंत आप देखते हैं हैप्पी एंडिंग होती है इन सभी का, जब अंत होता नाटक का तो उसमें सब कुछ खुशी खुशी से होता है। 31 नंबर प्रश्न है हु रोट द प्ले कैंडिडा, नामक कैंडिडा मतलब कि नाटक कैंडिडा किसने लिखा है। इसको लिखा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है इनकी रचना है कैंडिडा, समाज और परिवार में स्त्री पुरुष की समस्याओं पर केंद्रित है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 32 नंबर प्रश्न है विच ड्रामा टाइप एम्फेसाइज फिलोसॉफिकल एंड इंटेलेक्चुअल डिसीजन, कौन सा नाटक प्रकार दार्शनिक और बौद्धिक विचार विमर्श पर जोर देता है। तो है ड्रामा ऑफ आइडियाज, जिसको आप कह सकते हैं ड्रामा ऑफ आइडियाज। ऐसे नाटक होते हैं ड्रामा ऑफ आइडियाज जो विचार और दर्शन को दर्शकों के सामने रखते हैं, जैसे कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के नाटक आपको देखने को ऐसे मिल जाते हैं। अगर जिन बच्चों को हमारे साथ जुड़ना है वो बच्चे जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी यूनिट्स का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, इंग्लिश का सभी यूनिट्स का पीडीएफ तैयार हो रहा है, तो आपको सब कुछ सभी यूनिट्स का पीडीएफ मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव वाला भी और कुछ लिखित वाला भी, सब कुछ मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। विथ आंसर मिल जाएगा, जिस तरीके से आप यहाँ पर पीडीएफ देख रहे हैं इस तरीके की पीडीएफ आपको मिलेगी। मात्र 100 रुपये फीस आपको देना पड़ेगा, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा। 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस कीजिएगा, अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपये फीस लगेगी। जैसे ही आप इतना लिख करके एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देनी होगी। 100 रुपये फीस में आपके लिए कितनी क्या क्या व्यवस्था की जाएगी, आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, कई सारे प्रैक्टिस सेट। अब जैसे 4 यूनिट आपके शुरुआत के 8 यूनिट हैं, तो सभी के प्रैक्टिस, इस सभी के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, लिखित टाइप के क्वेश्चंस, इन सभी की व्यवस्था की जा रही है। तो जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 से 50 यूनिट नंबर 2 से 3 से 4 से इस तरीके से आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये सब पीडीएफ जब आप पढ़ेंगे अपना पीडीएफ से तो आसानी से हो जाएगी। वीडियोस देखने का मन नहीं तो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों में पीडीएफ आपको मिला अंग्रेजी वाला, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो तुरंत आप जो है जुड़ जाइए, देर ना कीजिए। हिंदी मतलब इसके अलावा इंग्लिश के अलावा आपका संस्कृत है, हिंदी है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट आपका है, शिक्षा शास्त्र है, समाज शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, ठीक है, मनोविज्ञान है, भूगोल है, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, को करिकुलर है, सभी सब्जेक्ट की तैयारी इसी मात्र 100 रुपये फीस में हो जाएगी। ये 100 रुपये आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं, स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा दीजिएगा, तब भी आपको जोड़ दिया जाएगा, तब भी आपको सारी क्लासेस वगैरह मिल जाएंगी। मात्र 100 रुपये फीस है, पूरा सेमेस्टर की तैयारी होगी।
और ये क्लास यूट्यूब पर ही आपकी चलेगी, लेकिन उसका जो PDF नोट्स होगा वो व्हाट्सअप ग्रुप में मिलेगा, तो व्हाट्सअप ग्रुप से आपको जोड़ा जाएगा। 100 रुपये फीस उसके लिए लगती है, ये बात ध्यान रखिए। जिन बच्चों को जुड़ना हो वही SMS कीजिएगा, बिना मतलब कि कोई SMS नहीं कीजिएगा, ठीक है, नंबर पे। चलिए, तो तुरंत जिनको जुड़ना तुरंत SMS कर दीजिएगा, क्योंकि सारी श्रृंखलाएं आपको मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हिच प्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फार्स, यानी कि फर्स का उदाहरण है। कौन सा नाटक फर्स का उदाहरण है? फर्स एक प्रकार का नाटक है, ठीक है। वो इसमें इसका जो पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑस्कर वाइल्ड द ऑस्कर वाइल्ड नाम का द इम्पोर्टेंस ऑफ बेइंग अर्नेस्ट, यानी हास्य और अतिव्यंग जिसको आप कह सकते हैं, ये एक्सैजरेटेड ह्यूमर से भरा फ्रेज का एक मतलब कि जो है फर्स का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 34 नंबर प्रश्न आ चुका है। हु रोट द अमेरिकन प्ले ऑल माई सन्स, अमेरिकी नाटक ऑल माई सन्स किसने लिखा है? ऑल माई सन्स को लिखा है आर्थर मिलर ने, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऑल माई सन्स आर्थर मिलर की रचना है, ठीक है, जो नैतिकता और पारिवारिक जिम्मेदारी की जांच करता है। अगला प्रश्न 35 नंबर देखेंगे। व्हिच प्ले इज एग्जाम्पल ऑफ रोमांटिक कॉमेडी बाई शेक्सपियर, शेक्सपियर की कौन सी कॉमेडी रोमांटिक कॉमेडी का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सी है? एज यू लाइक इट, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा एज यू लाइक इट। 36 नंबर प्रश्न आ चुका है। व्हिच प्ले illustrates and the theater of the absurd principle of meaningless repetition, कौन सा नाटककार थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के अर्थहीन पुनरावृत्ति के सिद्धांत को दर्शाता है? वो है वेटिंग ऑफ गॉड, ठीक है। सैमुअल बेकेट की रचना है वेटिंग ऑफ गॉड। जीवन को मतलब कि दर्शकों को जीवन की निरर्थकता और बार बार होने वाली घटनाओं का एहसास कराता है रचना ये। अगली प्रश्न 37 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हिच टाइप ऑफ कॉमेडी इज बेस्ड ऑन क्लेवर डायलॉग एंड सोशल स्टीयर, किस प्रकार की कॉमेडी चालाक संवाद और सामाजिक व्यंग पर आधारित है? बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ठीक है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो होती है उच्च वर्ग की सामाजिक आदतों और दिखावटी व्यवहार की एक दिखावटी व्यवहार पर व्यंग करती है। 38 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। हु रोट द अमेरिकन प्ले द क्रूसिबल, अमेरिकी नाटक द क्रूसिबल किसने लिखा है? इसको लिखा आर्थर मिलर साहब ने, ठीक है। द क्रूसिबल में आर्थर मिलर की बात की जाए तो आर्थर मिलर ने 1692 के सैलम विच ट्रायल्स के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक आलोचना की है। अगला प्रश्न 39 नंबर देखेंगे। विच फीचर इज कॉमन इन प्रॉब्लम प्ले, प्रॉब्लम प्ले में कौन सी विशेषता सामान्य होती है? सोशल इशू एंड मोरल क्वेश्चंस होते हैं, उसमें सामाजिक कुछ मुद्दे होते हैं और उनके उनसे रिलेटेड कुछ नैतिकता से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं, उन्हीं पर रचना लिखी जाती है, ये बात ध्यान, उसी को द प्रॉब्लम प्ले कहते हैं। 40 नंबर प्रश्न है। विच शेक्सपियरियन कॉमेडी इंड्स विथ मल्टीपल मैरिज, कौन सी शेक्सपियर कॉमेडी कई विवाहों के साथ समाप्त होती है? तो उसका नाम है ट्वेल्थ नाइट, जिसको आप कह सकते हैं। इसमें कई विवाहों के साथ ये रचना समाप्त होती है। ट्वेल्थ नाइट में पात्रों के आपसी संबंध और विवाह के माध्यम से नाटक का सुखद अंत होता है। और बेसिकली आप देखते हैं जितनी भी कॉमेडी है इनकी शेक्सपियर साहब की, उनमें आप देखते हैं सुखद अंत ही होता है, हैप्पी एंडिंग ही होती है। हु रिगार्डेड एज द मास्टर ऑफ ट्रेजी कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी का मास्टर किसे कहा जाता है? विलियम शेक्सपियर महोदय को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलियम शेक्सपियर की रचना जैसे द टेम्पेस्ट हो गई, मेजर फॉर जो है मेजर जैसी रचनाओं के माध्यम से त्रासदी और हास्य का मिश्रण प्रस्तुत किया, इसलिए उन्हें ट्रेजी कॉमेडी का मास्टर माना जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। विच कॉमेडी हाईलाइट्स ह्यूमन फोलीज एंड एक्सजेनरेशन, कौन सी कॉमेडी मानव मूर्खताओं और अतिशयोक्ति को उजागर करती है? कौन सी कॉमेडी मानव की मूर्खताएं और अतिशयोक्ति को दर्शाती है? उसको बोलते हैं फ्रेज या फर्स कह सकते हैं। फर्स जो है अति व्यंग और हास्यपूर्ण घटनाएं शामिल होती हैं जो दर्शकों को मनोरंजन और हंसी प्रदान करती हैं। इसमें खूब ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बातें जो नहीं भी होती हैं उसको भी बता उता करके किस तरीके से अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करके भी हंसाया जाता है, व्यंग किया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। विच ड्रामेटिस्ट रोट सेंट जॉन, कौन से नाटककार ने सेंट जॉन लिखा है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की रचना है ये, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका 44 नंबर प्रश्न। व्हिच टाइप ऑफ ट्रेजेडी एंड्स विद द डेथ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, यानी कि कौन सी त्रासदी नायक की मृत्यु के साथ समाप्त होती है?
उसका नाम है क्लासिकल ट्रेजेडी। क्लासिकल ट्रेजेडी में क्या होता है, इसमें नायक की त्रुटि या कमजोरी, जिसको आप हेमरटिया कहते हैं, उसकी वजह से नायक का पतन हो जाता है, नायक की मृत्यु हो जाती है। 45 नंबर प्रश्न है, गेमर गेमर गॉर्टन्स नीडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। गेमर गुर्टन्स नीडल का उदाहरण है अर्ली इंग्लिश कॉमेडी का। 16वीं शताब्दी की प्रारंभिक अंग्रेजी कॉमेडी है, जिसमें सरल हास्य और ग्रामीण जीवन का चित्रण किया गया है। 46 नंबर प्रश्न है, व्हिच ड्रामेटिस्ट इज एसोसिएटेड विथ द अमेरिकन ड्रामा क्रिटिक। कौन सा नाटककार अमेरिकी सपने की आलोचना से जुड़ा हुआ है? वो जुड़े हुए आर्थर मिलर साहब। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न 47 नंबर, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी। अंग्रेजी कॉमेडी का जनक किसको कहा जाते हैं? अंग्रेजी कॉमेडी का जनक किसे कहा जाता है? इसको कहते हैं बेन जॉनसन को कह सकते हैं अंग्रेजी कॉमेडी का जनक। एवरी मैन इन एज ह्यूमर एंड बोल्पी जैसी रचनाओं के माध्यम से अंग्रेजी कॉमेडी को परिपक्व किया इन्होंने। अंग्रेजी त्रासदी के जनक हैं वो, ठीक है, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बताया था। अंग्रेजी त्रासदी के जनक है विलियम शेक्सपियर। तो बेन जॉनसन जो है अंग्रेजी जो है ये जो है कॉमेडी के जनक हैं। अगला प्रश्न है, व्हिच प्ले रिप्रेजेंट्स एक्सेंशियल क्रिसिस इन द मॉडर्न थिएटर। कौन सा नाटक आधुनिक नाटक में अस्तित्व संबंधी संकट को दर्शाता है? वह वेटिंग ऑफ गोडोट। वेटिंग फॉर गोडोट सैमुअल बेकट की रचना है, जिसमें जीवन की निरर्थकता और अस्तित्व संबंधी संकट को दर्शाया जाता है। व्हिच प्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेस्टोरियन कॉमेडी। कौन सा नाटक रेस्टोरियन कॉमेडी का उदाहरण है? उसका नाम है द वे ऑफ द वाइल्ड। अगला क्वेश्चन, तो ये विलियम कॉनग्रीव की रचना है रेस्टोरियन कॉमेडी, जो उच्च वर्ग की आदतों और सामाजिक व्यवहार पर व्यंग करती है। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 50 नंबर, व्हिच ड्रामेटिस्ट इज नोन फॉर साइकोलॉजिकल रियलिज्म इज अमेरिकन ड्रामा। कौन सा नाटककार अमेरिकी नाटक में मानसिक यथार्थवाद के लिए जाना जाता है? तो कौन सा नाटककार है भैया? वो है यूजीन ओनील। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यूजीन ओनील इज राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने 100 क्वेश्चंस को मतलब कि 50 क्वेश्चंस को देख लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे और बाकी यूनिट्स के सभी की वीडियोस भी आपकी आएंगी जो ऑब्जेक्टिव की है। तो आपको आगे अगर वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए। और जो बच्चे PDF प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए 100 रुपये फीस है। 91 61 93 60 62 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर SMS कर दीजिएगा। क्या SMS कीजिएगा? अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, सब कुछ लिख करके यहाँ पर भेज दीजिएगा। आपके लिए स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देनी है। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ जाएगा, वहाँ पर आपको लाइव क्लास की लिंक, वीडियो लेक्चर, PDF नोट सब कुछ मिलेगा। फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का मिलेगा नोट्स, यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लास मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।